I am audible. Dhruv bhaiya. Yes, Satyam, you are audible. Okay. Hello, aspirants. I am Satyam Singh from Center of Spanish Studies. I welcome you all in today's class. Today we are going to have our reasoning class. Basically, this will be an introductory class, and then we will start with our topic. It won't be take so long. Okay, it's just a small topic, blood relation. उसके अलावा मैं कुछ बताना चाहूँगा, ये जो क्लासेस हैं ये ABVP JNU की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अभी तक मिसकंसेप्शंस है कि इफ वी आर टेकिंग और इफ वी आर चार्जिंग समवन, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिशन व्हिच वी आर फॉलोइंग। ये ABVP JNU फ्री क्लासेस करवाती है, ठीक है, BA MA और PhD प्रोग्राम्स के बच्चों को, एस्पिरेंट्स को जो कि JNU में आना चाहते हैं। ठीक है, जो बहुत ही लाइक बैकवर्ड कास्ट क्लास या जगह से बिलोंग करते हैं जहां एजुकेशन ना मिल सकती है। ठीक है, तो पहले ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाती थी JNU इटसेल्फ यहीं पर, बट अब ऑनलाइन की सुविधा है तो सबको क्लासेस मिल जा रही हैं इजीली। और अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, खुद से अनम्यूट नहीं करना है, नाम लेने पर उनको परमिशन मतलब दी जाएगी, तब वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और रकस क्रिएट नहीं करना है क्योंकि आज रीजनिंग की क्लास है तो ऑब्वियसली सबका म्यूट रहेगा। ठीक है, लोग अगर आप लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत लाइक पढ़ रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले साल उन लोगों ने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, उनका नहीं हुआ था, उनको पता है। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा बिट बोरिंग हो सकती है क्लास। स्टिल आई होप कि आप लोग सब बने रहेंगे एंड तक। और स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में जब लाइक ब्लड रिलेशन अगर मैं जब कंप्लीट करा दूंगा, एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करूँ ताकि बोरिंग ना हो ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट सेशन का भी मतलब कर लेंगे। ठीक है, लोगों से पूछ लेंगे कि कैसा उनका फीडबैक अभी चल रहा है दूसरे क्लासेस को लेकर। ठीक है, और लाइक उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कुछ डाउट्स है अभी भी, ठीक है, किसी चीज को रिलेटेड, तो वो उस क्यूरी को सॉल्व करी की जाएगी। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि जो सिलेबस जो है हमारा, ठीक है, ब्लड रिलेशन है रीजनिंग में, तो बहुत सारे हैं चीजें। लाइक आपको मैं बताना चाहूंगा कि वर्बल होता है, नॉन वर्बल होती है रीजनिंग। ठीक है, उससे पहले कुछ कुछ ऐसे भी डाउट्स थे कि भैया रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, तो कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा, कोई जवाब देना चाहता है, रीजनिंग क्या होती है, किसी को पता है? एनीवन नोस? रेज योर हैंड। कोई नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता? पता है सबको रीजनिंग क्या होती है? बताओ। ओके, गैलेक्सी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. बताएं क्या होती है रीजनिंग। So in reasoning, the mental ability of a candidate is checked. ओके, थोड़ा हिंदी में भी बताएं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में जानने में, तो थोड़ा मातृभाषा का भी प्रयोग करें। बताइए बताइए। गरिमा कनवार, अनम्यूट योरसेल्फ। बोले गरिमा कनवार, अनम्यूट योरसेल्फ। खुशलता साहू। आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, मेरी आवाज जा रही है ध्रुव भैया? Yes, Satyam, you are audible. इंटरेक्ट करिए रीजनिंग की क्लास, फिर बहुत बोरिंग लगेगी आप लोग सबको। सना, आपने रेज करा है हैंड को, आप बताएं रीजनिंग क्या होती है। वैसे एक ने तो इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है, प्रॉपर प्रिसाइज तरीके से बताया। सर म्यूट है, ओके, आपको परमिशन। अनम्यूट करिए।
यस सर, रीजनिंग में बेसिकली ये एक तो ये होता है कि वो हमारी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को, और ये भी होता है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर, उसके पीछे का रीजन क्या है, जितना मैं जानती हूँ। ओके, आंसर सही बात है। रीजन तो होता है, बिकॉज आपको रीजन नहीं पता लगेगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। सही है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। मेंटल एबिलिटी क्या होता है आप लोग नेट पे देख सकते हैं, वैसे मैं आपको बताता हूँ। रीजनिंग बेसिकली एक ना प्रोसेस है, लाइक आप किसी भी चीज, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपका आईक्यू, ठीक है, आपका मतलब दिमाग में चीजों को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो कितनी है। ठीक है, तो रीजनिंग दो तीन मतलब अलग अलग तरीके की होती है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है। ठीक है, तो हम उन सारी चीजों को डील करेंगे। मैं आपको एक मैं अपने लैपटॉप से शेयर करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, आप देखें, आपका ये सिलेबस है रीजनिंग का। दिख रही है आपको स्क्रीन? दिख रही है? सना आप अनम्यूट हो ना, आप बोल सकते हो। यस स्क्रीन दिख रही है? सत्यम। ओके, तो सिलेबस ये है हमारा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाएंगी अभी, और उसको हम लोग थोड़ा क्रिस्प बनाएंगे। देखो, यहाँ से है ये जनरल मेंटल एबिलिटी, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, आप सब अवेयर होंगे इन क्वेश्चंस के, इन टॉपिक्स के। बेसिकली इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने सॉल्व करी होंगी चीजें। अरिथमेटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट। ठीक है, ये सारी चीजें। वेन डायग्राम भी आता है। पहले पुराने टाइम में जेएनयू में क्वेश्चंस की जाती थी वैसी, बट अब थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है चीजें। तो आप हम लोग आज ब्लड रिलेशन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, किसी को पता है ब्लड रिलेशन क्या होता है? इस तरह की रीजनिंग सॉल्व करिए। ओके, प्रशांत अनम्यूट करें। सर ये पीडीएफ आपने भेजा हुआ है क्या? आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, आप जोर से बोले थोड़ा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने ये पीडीएफ भेजा हुआ है क्या ग्रुप में? आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, ये पीडीएफ नहीं भेजा हुआ है ग्रुप पे। रीजनिंग आपको पता क्या होती है? अभी क्या पूछा मैंने? ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग का पार्ट है, वो आपको पता क्या होता है? बहुत सिंपल है। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग होती है, ठीक है, वो हम लोग फैमिली मेंबर्स के पर्टिकुलर रिलेशन से सॉल्व करते हैं, उनसे क्वेश्चंस बनाए जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल टॉपिक, छोटा टॉपिक है तो यार इसको क्यों नहीं करना, नहीं। एसएससी का एग्जाम हो जाए या यूपीएससी का एग्जाम हो जाए, सीसैट का पेपर में ये सारी चीजें होती है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली हर साल एक दो आते ही हैं सारे एग्जाम्स में, तो फोकस रखना चाहिए। बहुत सिंपल है। ठीक है, जब आप बिल्कुल कंसेप्ट को जान जाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं उसको जान जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मतलब आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मतलब पापा के पापा को क्या कहते हैं, तो पापा के पापा को दादाजी कहते हैं। ठीक है, कोई बाबा कहता है गाँव के भाषा में। इंग्लिश में फादर्स फादर इज ग्रैंडफादर। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देर आर मतलब डिफरेंट जनरेशंस, 3 जनरेशंस लेके चलते हैं नॉर्मली। ठीक है, 3 स्टेप्स में चीजें चलती है। फर्स्ट जनरेशन होता है जो बेसिकली हम लोग हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर खुद पर एग्जांपल लेके चलोगे ना, तो बहुत इजीली चीजें सॉल्व होंगी ब्लड रिलेशन वाले रीजनिंग्स में। तो फर्स्ट जनरेशन जो होता है, आप समझ लो कि आप लोग हो। सेकेंड जनरेशन वो होगा जो आपके ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ठीक है, जो आपके बाल बच्चे होंगे। ठीक है, बोला जाए तो वो आपके सेकेंड जनरेशन हो जाएंगे। और थर्ड जनरेशन हो जाएंगे जो उनके बाल बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, तो 3 स्टेप में लेके चलो। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं इन चीजों को। ठीक है, आपको कुछ नोट करना होगा, मैं आपको बोलूंगा यहाँ से, आपको नोट्स करने पड़ेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो सारे पेन पेपर लेकर रेडी रहो। यस चंद्रा, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? ओके, आई एम अनम्यूटिंग योरसेल्फ, कम ऑन आस्क। यस, नहीं सर, मुझे पूछना नहीं था, मैं वो आंसर देने के लिए हैंड रेज कर रहा था मैंने। क्या ब्लड रिलेशन का? हाँ हाँ सर। तो आप बोलिए बोलिए, अभी तो मैंने एक्सप्लेन करा, फिर भी आप बोल सकते हैं, बोलिए। नथिंग सर, जस्ट मुझे भी यही बोलना था जो आपने बोला। हैंड डाउन कर लो। ठीक है, ओके। तो कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब पता है, बट स्टिल आप नोट कर लो। ठीक है, ताकि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको मिल जाएगा, आइडिया हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा आपका।
तो रिलेशंस फ्रॉम पैटर्नल साइड, पैटर्नल साइड मतलब तुम्हारे पापा के साइड के जो रिलेशंस होते हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सबको अनम्यूट करने का वो कर रहा हूँ, ठीक है, अलाउ कर रहा हूँ, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, आपको आंसर देना होगा, ठीक है। पहले इंग्लिश में लेके चलते हैं, हिंदी में, फिर उसके बाद उसी सेम क्वेश्चंस को फिर रिपीट कर लेंगे। फादर्स फादर को क्या बोलते हैं? अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है। ग्रैंडफादर। फादर्स मदर को, Grandmother. फादर्स ब्रदर को, Uncle. अंकल। पैटर्नल फादर्स अंकल। नहीं, मैटरनल अंकल नहीं होगा, मामा हो ये जाएगा। हाँ, मैटरनल अंकल मामा हो जाता है, वो ना आपका मैटरनल साइड चला जाता है, मतलब मम्मी के साइड के लोग। यहाँ पर पैटर्नल साइड की बात हो रही है। पैटर्नल साइड में आपके पापा के साइड के जो लोग आते हैं, ठीक है, आपके फादर के साइड के, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो फादर्स ब्रदर याद रखना अंकल होगा। फादर्स सिस्टर, बहन सिस्टर, बहन। इंग्लिश खुशलता साहू क्या बोलना? हाँ, बुआ, हिंदी में बुआ, बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश में आंट हो गई। चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, Cousin. कजन ब्रदर एंड सिस्टर। कजन यूज करना है, ठीक है, कजन ब्रदर एंड सिस्टर, राइट। वाइफ ऑफ अंकल, चाची 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 चाची। एक सेकंड, ठीक है, न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा। जो भी न्यूसेंस क्रिएट करेगा उसको सीधा रिमूव कर दिया जाए, ऑलराइट। या फिर कोई अनम्यूट करके हंस रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आर्यन कुमार आप हंसे थे, तो मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। यहाँ नहीं, कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, डेकोरम बना के रखो क्लास का। हस्बैंड ऑफ आंट, Uncle. कोई ऐसा है जिसको ये चीजें समझ में नहीं आई हो? रेस हैंड कर सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हम लोगों ने करा है। इंग्लिश में इसलिए करा है क्योंकि इंग्लिश में पेपर आने वाला है, तो आपको इंग्लिश में पता रहना चाहिए, ठीक है। तो आप बताएं, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आई हो चीजें? नहीं है, ओके ग्रेट। तो रिलेशंस फ्रॉम मैटरनल साइड चलते हैं। मदर्स फादर क्या होंगे बताएं? Maternal grandfather. बिल्कुल बिल्कुल, मैटरनल ग्रैंडफादर, ये मैटरनल पॉइंट रखना है आगे, ठीक है। ग्रैंडफादर अगर बोलता है कोई तो भाई वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स पैटर्नल साइड भी वो चला जाएगा वो, बिल्कुल ठीक है। मदर्स ब्रदर, Maternal uncle. मैटर्नल अंकल। मैटरनल अंकल। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आप सभी को मतलब ये चीजें सारी पता है, ठीक है। कुछ और रिलेशंस होते हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स सन क्या होगा बताओ? फादर और अंकल। फादर और अंकल, एग्जैक्टली, ये प्रॉपर आंसर था, फादर या अंकल। मार्टिनीज, प्रीमोस, डायरेक्ट मैसेज। स्पेनिश पढ़ रहे हो आप? सही है, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं। ओके, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन। आवर फादर। हाँ हाँ, अब फादर। तो आप समझ रहे हो ना क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, आपको किस तरीके से मतलब कंफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, ओनली सन की बात की है तो पता है कि हाँ, ग्रैंडफादर अगर मेरा है, क्योंकि मैं जैसे बोला अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि खुद पर लेके चले चीजों को, तो आप इजीली समझ जाओगे। ओनली सन के बारे में बात की गई थी, इससे आप लोगों को समझ में आया कि भैया एक है तो भैया वो ऑब्वियस सी बात है हमारे पापा होंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट सिर्फ सन बोलते हैं कि भैया ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड मदर सन, तो वहां पे आपका फादर और अंकल, ठीक है, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। फादर्स और फादर सन, सॉरी, मदर्स और फादर सन, तो मैंने रिपीट कर दिया है किसी चीज। ब्रदर, सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ, बिल्कुल। डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ।
ओके, माइक ऑन है। रजा, ब्रदर्स सन, भाई का बेटे को क्या कहते हैं बताओ? नेफ्यू। और अगर बेटी हुई तो, डॉटर हुई तो क्या बोलेंगे? Niece. ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। Granddaughter, grandson. ग्रेट ग्रैंड डॉटर में ग्रेट ग्रैंड डॉटर, एग्जैक्टली, ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगा ना, ग्रैंड सन्स और ग्रैंड। हाँ, तो ये आप देखो ये कौन सी पीढ़ी चली गई, ये 4th जनरेशन चला गया आपका। फर्स्ट जनरेशन आप हो गए, सेकंड जनरेशन आपके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, थर्ड जनरेशन जो आपके ऑफस्प्रिंग्स के ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ठीक है, आपके बेटे के बेटे या बेटी, बेटी के बेटी, आप समझ रहे हो ना, और उनके अगर होंगे कोई तो वो ग्रेट में चले जाएंगे और वो 4th हो जाएगा, ठीक है, 4th जनरेशन हो जाएगा। तो चीजें ऐसी चलती हैं, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा अभी, ठीक है, एक एग्जांपल है, ठीक है, उसको आप नोट डाउन करो क्वेश्चन को एज इट इज, ठीक है, उसको उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करो, पॉइंटिंग टू अ मैन, pointing to a man in a photograph, a woman said, pointing to a man in a photograph, a woman said, the father of his brother. The father of his brother is the only son of my grandfather. The father of his brother is the only son of my grandfather. How is the woman related to the man in the photograph? How is the woman related to the man in a photograph? बहुत सारे लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया होगा, अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, कोई आंसर नहीं चैट में लिखेगा। आपके ऑप्शंस हैं मदर, ऑप्शन ए इज मदर, ऑप्शन बी इज आंट, ऑप्शन सी इज डॉटर, सर हिंदी में रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। ओके ओके, एंड ऑप्शन डी इज सिस्टर। मैं, ये क्वेश्चन पूरा हो गया, मैं हिंदी में बता देता हूं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ मतलब एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति मतलब पुरुष की ओर, पॉइंटिंग टू अ मैन, अब कैसे इसको हिंदी में बोले, मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, आप समझ लो एक फोटोग्राफ में है, ठीक है, और एक औरत है, वो औरत जो है उस फोटोग्राफ में जो पुरुष है, ठीक है, उसके तरफ पॉइंट कर रही है अपनी फिंगर को और कह रही है कि उसके भाई का जो बाप है, ठीक है, उसके भाई का जो बाप है वो एक लौता बेटा है मेरे दादाजी का। उसके भाई का जो पापा है वो एक लौता बेटा है मेरे दादाजी का। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक औरत फोटोग्राफ में, फोटो में एक पुरुष की तरफ पॉइंट करते हुए, अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए बोलती है कि उसका जो भाई है, उसके भाई के जो पापा हैं वो एक लौते बेटे हैं मेरे दादाजी का। थैंक यू सर। तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? तो जो वुमन है वो उस पुरुष व्यक्ति से जो फोटोग्राफ में है कैसे रिलेटेड हुई, ठीक है, वुमेन का बताना है आपको, ठीक है, यहाँ पे वुमेन का बताना है। और ऑप्शन है आपके, पहला माँ, Excuse me, sir. यस, Sir, can you repeat the question once again in English? ऑलराइट, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ? क्लियर है संजना?
फिर से रिपीट करनी है? सबको क्लियर है क्वेश्चन? बहुतों ने सॉल्व कर लिया होगा आई गेस। Thank you, sir. ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला माँ, दूसरी आंट है, इसमें चाची और मौसी दोनों आ जाती है, तीसरा है डॉटर, बेटी, ठीक है, फोर्थ है सिस्टर, बहन। आप लोग सॉल्व करो, जिनका सॉल्व हो जाता है वो रेज हैंड करना। ओके तो बेसिकली देखो, जब भी ब्लड रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़कर, जैसे क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेड, वुमन जो है वो बोल रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दो पहलू होते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। आपको एक साइड लाइक एक सेकंड, वुमेन और मैन, ठीक है। क्वेश्चंस में देखना बोला गया है कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो वुमन का पूछ रहा है कि मैन की तरफ हो क्या है। हमेशा ब्लड रीजनिंग के क्वेश्चंस में, ठीक है, जो भी मेल आइडेंटिटी होती है उसको पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं, और जो नेगेटिव, जो वुमन आइडेंटिटी है उसको माइनस में लेके चलते हैं, ठीक है। एक लाइक छोटा क्या माइक ऑन है, सबको म्यूट करता हूं। ऑलराइट, पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलते हैं। राइटिंग आप लोग देख लेना, थोड़ा वो प्रॉब्लम है, अभी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है लिखने में। तो क्वेश्चन बोला गया है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो जो मेल मैन है, ठीक है, मैन है जो फोटोग्राफ में, उसका जो ब्रदर है, ठीक है, जो ब्रदर है, ब्रदर के जो पापा हैं, फादर, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ वुमेन्स ग्रैंडफादर के ओनली सन है, ठीक है। ये जो है ओनली सन है, ठीक है। तो आप लोग देखो ये कैसे रिलेशन बन रहा है, जो मैन है उसका भाई, ठीक है, और उसके जो पापा है, ये फादर जो है, तो इसका मतलब इसके भी पापा हुए, ये जो मेल है बंदा, ठीक है, उसके पापा ये हुए, और ये जो वुमेन है उसके जो ग्रैंडफादर हैं, इस ग्रैंडफादर के एक लौते बेटे हैं ये, ठीक है। इसके अगर एक लौते बेटे हैं और ये उनकी पोती हुई, ग्रैंड डॉटर हुई, तो ये कौन हुए? ये फादर हुए। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा होगी ये चीज। फादर हुए इसके भी, अगर इस मेल इंसान के भी वो फादर थे और इस वुमेन के भी फादर हुए, तो ये दोनों आपस में क्या हुए? सिबलिंग्स हुए, आपस में दोनों सिबलिंग्स हुए, ठीक है। तो उनका रिलेशन क्या हुआ? भाई बहन का हुआ। तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में चार ऑप्शंस थे, मदर, आंट, डॉटर और सिस्टर। पूछा गया है कि वुमेन, ऑप्शंस में बोला गया है कि सिस्टर है, ठीक है। एक ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि पूछा गया था कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। किसका किसका आंसर फोर्थ है? ऑप्शन डी है। हैंड रेस करना।
जितने लोगों ने हैंड रेस किए सारे डाउन कर लो। जिनको प्रॉब्लम हुई, जिनसे सॉल्व नहीं हुई है रीजनिंग का क्वेश्चन, वो हैंड रेस करें। कोई है ऐसा जिससे सॉल्व नहीं हुआ ये? नवाब, आस्था साहब, ओके। ओके तो मैं ना फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को पहले एक बार आप रीड कर लो। जब भी सॉल्व करना है ना तो अप्रोच करना है कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और कौन ये बात कह रहा है। तो वुमेन सेड, क्वेश्चन में देखो मैंने लिखवाया है और वुमेन सेड, तो वुमेन ने ये बात कही है। तो पहले वुमेन को पकड़ लेते हैं भैया, ठीक है। वुमेन ने ये बात बोली है, किसके बारे में बोल रही है? फोटोग्राफ है, उसमें एक मैन है, उसके बारे में बात हो रही है। तो मैन के बारे में बात हो रही है। अब क्या बोला उस वुमेन ने? द फादर ऑफ हिज ब्रदर, मतलब इसके भाई के पापा। तो ठीक है, चलते हैं। एक एरो बनाया, ब्रदर लिखा कि भैया भाई है, उसके फादर, उसके जो फादर हैं, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो वुमेन के जो ग्रैंडफादर हैं उसके वो ओनली सन है। ठीक है, ये जो फादर है वो ओनली सन है, ठीक है। तो ये ओनली सन है जो फादर है। तो अब वो वुमेन क्या लगी इस मेन इंसान के, क्या लगी वो, ये बताना है हमें, ठीक है। तो आप देख लो, यहां से स्टार्ट किया था ये मेल के पास से, तो यहां से अब हम देखते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही है। यहां से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, इसका भाई, ये दोनों भाई भाई हो गए। अब इसके भाई का ये पापा है, तो इसका भी तो पापा हुआ, सिंपल, इसका भी पापा हुआ। अब यहाँ पे बात खत्म करते हैं, अब वुमेन पे चलते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी एरो नहीं है तो ये डेटा यहाँ पे एंड हो रहा है। अब वुमेन पे आते हैं। क्या बोला गया है? वुमेन का जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है, उस ग्रैंडफादर का ओनली सन है ये जो फादर हुआ इस मेल मैन का, ये ओनली सन है। तो ग्रैंडफादर का ओनली सन, इसका मतलब इसका भी हुआ। ओनली सन की बात कर रहे हैं, सन की बात नहीं कर रहे हैं। सन की बात करते हैं तो फादर और अंकल दोनों आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इस चीज को, इस डाउट को क्लियर करा था, बोला भी था मैंने। तो ये वुमेन का क्या हुआ? फादर हुआ, ठीक है। अब जब ये वुमेन का भी फादर है और इस मेल इंसान का भी फादर है जो फोटोग्राफ में था, तो ये दोनों आपस में क्या हुए? सिबलिंग्स हुए, ठीक है। ये आपस में सिबलिंग्स हुए, आपस में सिबलिंग्स हुए। अब जब आपस में सिबलिंग्स हुए, भाई बहन हुए दोनों, ठीक है, क्योंकि एक के ही है, कजन की बात हो नहीं रही है यहाँ पे। तो ऑप्शंस आपको दी गई है, मदर, आंट, डॉटर और सिस्टर। और ये बोला गया है कि वुमेन क्या लग रही है उस मेल इंसान के, तो वुमेन सिस्टर हुई, सिंपल। वुमेन जो है वो बहन लगी। अब भी किसी को डाउट है? कुंदन भगत, स्टार्टिंग से आपने रेस कर रखा है हैंड को, अब भी किसी को डाउट है तो वो आप बताएं। किसी को डाउट है? ऑलराइट, एक और क्वेश्चन है, वो मैं टाइप कर रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। आप लोग ये इंट्रोड्यूसिंग Asha, ASHA, Asha is, this is the name, okay, all right. Introducing Asha to guests. Bhaskar said her father is the only, टाइप नहीं हो रहा। टाइप कर रहा हूं, वो मैं एक बार में भेजूंगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूं।
टाइप इसमें नहीं कर रहा ना, वो मैं लैपटॉप में टाइप कर रहा हूँ। इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट्स, भास्कर सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। All right. Her father is the only son of my father. How is Asha related to Bhaskar? ऑप्शन है आपके डॉटर, मदर, सिस्टर और नीस। किसी को ये हिंदी में भी जानना है, रेज हैंड करें। खुशलता साहब आपने बहुत पहले से रेज हैंड कर रखा, क्या हुआ? आप अनम्यूट करें, बोले। हिंदी में बताओ। ठीक है, आप म्यूट हो जाए, ठीक है, और हैंड जो आपने रेज कर रखा है उसको डाउन कर लें। उत्कर्ष चतुर्वेदी, कोई डाउट है आपको? सर क्वेश्चन हिंदी में बोल सकते हो आप? जी जी, मैं बिल्कुल, मैंने टाइप करा है, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं हिंदी में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, आशा को मेहमानों के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए भास्कर ने बोला हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। जो आशा के पापा हैं, हर फादर, उसके जो पापा हैं वो इकलौते बेटे हैं मेरे पापा के। हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर? अब जो आशा है वो भास्कर से कैसे रिलेटेड है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं हिंदी में। इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, आशा को मेहमानों के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए भास्कर सेड, भास्कर ने बोला हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। उसके जो पापा हैं वो इकलौते बेटे हैं मेरे पापा के। हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर? अब जो आशा है वो भास्कर से कैसे रिलेटेड है? सबको समझ में आ गया होगा? आदर्श, क्या हुआ? क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, पूछो। आदर्श, आपने हैंड रेज कर रखा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। फादर। आंसर अभी नहीं देना है, ठीक है, आप रुक जाओ। आपके 4 ऑप्शंस हैं, डॉटर, मदर, सिस्टर, नीस। फादर तो है भी नहीं। कैसे आंसर कर रहे हो आप? कैसे निकाल रहे हो? आप क्वेश्चन को देखो पहले, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सॉल्व करा है। बहुतों ने आंसर देना शुरू कर दिया है मुझे, ठीक है, और सही भी आ रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर आ गया है, वो मेरे को डायरेक्ट भेज सकते हैं, ठीक है, रेज हैंड ना करे, वो डायरेक्ट मेरे को आंसर भेजे। सबका आंसर ऑलमोस्ट सही है, बस एक तो गलतियां आ रही हैं। नीस और सिस्टर में लोग कंफ्यूज हैं। आंसर इज डॉटर, आंसर इसका डॉटर होगा। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं, ठीक है।
बात हो रही है यहाँ पर भास्कर और आशा की। ऑलराइट, तो भास्कर है और आशा है। भास्कर पॉजिटिव हो गया क्योंकि वो मेल आइडेंटिटी है, और ये इधर नेगेटिव। अब हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। अब भास्कर के जो फादर हैं, ठीक है, आशा का जो फादर है, एज इट इज लिख लेते हैं, इज द ओनली सन। ओके, तो ये जो है ना ओनली सन है, मतलब इसके ओनली सन है ये। अब ये कैसे हुआ देखो, आशा के पापा और ये भास्कर के पापा, इसका बेटा है ये ओनली सन, ठीक है, सन की बात नहीं है, ओनली सन की बात हो रही है। इसका बेटा है ये, और ये उसकी बेटी हुई। तो हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर? अब भास्कर से आशा कैसे रिलेटेड है? सबने आंसर सही दिया है, मोस्टली लोगों ने डॉटर लिखा है। अच्छा, एक आरसीबी नाम का है, ही इज सेइंग दैट भैया आप डायग्राम थोड़ा सा गलत बना रहे हो, फादर ये सब ऊपर होते हैं एज दे आर फर्स्ट जनरेशन इन दिस क्वेश्चन। सी, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, जनरेशंस आप बिल्कुल अपने ऊपर लेकर, और या फिर लाइक खुद आपने ऐसा मान लिया कि ठीक है वो मेरे पापा है, तो ऐसे करके आप कर रहे हो। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, ये एक पहलू है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक तरीका है कि आपने उनको आगे रखा है जो आप लेकर चल रहे हो। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन में है उनको ही आपने सबसे पहले आगे रखा है, ठीक है, और उसके बाद डाउन करके चल रहे हो फादर। ये एरो अगर आप ऐसे उल्टा बना देते हो, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे बना दिया मैंने अगर एरो, ठीक है, तो ये जगह जनरेशन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो डायग्राम किसी भी मतलब मल्टीपल वेज तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का। ये एक तरीका है जो मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ऑलराइट, स्क्रीन पे क्यों नहीं बना, ये ब्लैक वाला डायग्राम क्यों नहीं बना रहा? ओके, एक सेकेंड में फिर से आईपैड को ज्वाइन कराता हूँ। देखो, अब ये डायग्राम बिल्कुल सही जा रहा है। अब ये जो बी भास्कर है उसके आगे अगर कोई उसका ऑफस्प्रिंग है तो उसका लिख देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे भी बना सकते हो डायग्राम, या फिर ये नीचे करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, अलग अलग। सब मोस्टली लोगों का आंसर सही है, बस कुछ लोग नीस और सिस्टर में कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का आंसर नीस भी आया है और सिस्टर भी आया है, वैसे आंसर डॉटर है, ठीक है। अब वो कैसे हुआ, जो आशा है उसके ये पापा है, भास्कर है वो इसके पापा है, अब इसके पापा के ये ओनली सन है, एक लौता बेटा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या लगी, आशा क्या लगी, इसके ग्रैंड डॉटर लगी, ऑब्वियस सी बात है, ग्रैंड डॉटर लगी, ठीक है। अब जब ये इसकी ग्रैंड डॉटर लगी है और ये सन है इसका, क्योंकि ये ओनली सन की बात हो रही थी, बी जो है ये सन है, ठीक है, तो ये इसकी क्या लगी, डॉटर लगी ना। सिंपल, आशा के बारे में पूछ रहा है कि आशा क्या लगी। थोड़ा क्लियरिटी से लिखते हैं ताकि चीजें क्लियर हो। आशा के ये फादर है, ये भास्कर के फादर है, ये ओनली सन है फिर, ठीक है। तो ये आशा क्या लगी, ग्रैंड डॉटर लगी इनके। अब ये जो है ये सन है
जो भास्कर है वो सन है, ठीक है, तो आशा क्या लगी भास्कर के? डॉटर लगी। ये किसको किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करें अपना। सबको आ गया समझ में? ओमकार मल्होत्रा, ऑलराइट, अनम्यूट करें ओमकार। बोले ये जो कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया? ये जो भास्कर है ये कौन है ये समझ में नहीं आ रहा जी, है। इसके इसके जो फादर है उनके ओनली सन आपने, ये। हेलो। हाँ आपने क्वेश्चन पढ़ा है अच्छे से? जी जी। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आप मैंने चैट में भी डाल रखा है क्वेश्चन, अगर आप देखो तो लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, मेहमानों को, ठीक है, आशा मतलब इंट्रोड्यूस कराते हुए भास्कर ने बोला जो आशा के पिता हैं, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, वो मेरे पिता के एक लौते बेटे हैं, ठीक है। जी अगर आप मान के चलो आप भास्कर हो, जी। ठीक है, भास्कर हो और आप स्क्रीन पे देखो, ठीक है, ये स्क्रीन पे देखो, ये जो बी है, ठीक है, जी ये जी आप हो, जी इसके नीचे आपके यहाँ पे फादर है, ठीक है, जी। ये इधर ये आशा है, हाँ। ठीक है, और आशा के जो पिता हैं, ये जो पिता है उनके, वो एक लौते सन है आपके पिता के। जी। तो आपके पिता के एक लौते सन कौन हुआ? अगर आपके पापा है तो उनका एक लौता बेटा कौन हुआ ये बताओ? ये जो फादर जो है वो जो ओनली सन है वो। हाँ हाँ, आप जरा सोचो, ये बी है, ठीक है, ये मान के चलो ये जो भास्कर है ये आप है ओमकार, ठीक है, और जी। ये आपके पिता है यहाँ नीचे, यहाँ देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ ये हाँ। आपके पिता है। अब ये तो चलो हो गया क्लियर। अब ये जो जी। आशा है यहाँ पे, ठीक है, हाँ। ये आशा के पिता है यहाँ पे, फादर, जी ठीक जी। है। अब ये आपके पिता के इकलौते बेटे हैं, हाँ। तो आपके पिता के इकलौते बेटे कौन हुआ? आप नहीं समझ रहे हो अभी भी, आप अपने ऊपर लो ना, भास्कर हो आप, ठीक है, जी तो आपके पिता के इकलौते लौते बेटे तो आप ही हुए ना, जी समझ गए? जी अभी जी समझ में जी आया? जी जी जी। थैंक यू सर। आपके पिता के इकलौते बेटे आप ही हुए। जी अब आशा जो है वो इकलौते बेटे की बेटी है, डॉटर है, जी क्वेश्चन में दिया जी। हुआ है। हाँ तो हाँ हाँ। आशा क्या लगी भास्कर की? डॉटर लगी। ठीक है, ये जो बेटी। बी और ये जो फादर है ये दोनों सेम हुए ना, जी समझ जी में आया? जी 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 क्लियर है? जी जी। क्लियर क्लियर। थैंक यू। चलिए ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। और किसी को डाउट है? आदित्य आपने हैंड रेस करा था, कुछ बोलना चाहते हो आप, ये पूछना चाहते हो? यहाँ पे दो दो फादर क्यों शो हो रहे हैं, मतलब उसमें कंफ्यूजन हो जा रहा है, हमको लग रहा है अच्छा ओके, मैं सिस्टर दूसरी, का रिलेशन है। एक्चुअली एक्चुअली दो दो फादर है ना, तो एक फादर के वो इकलौते बेटे हैं, ठीक है, तो फादर इसलिए कौन कंफ्यूजन फादर? हो जा रहा होगा। इकलौते हाँ बेटे ऐसे मतलब करके आप कर सकते भास्कर। हो। आपकी आवाज कट कट रही है, ठीक है, फजी साउंड आ रहा है, क्लियर नहीं है आपकी आवाज। ओके चलो, सबसे सॉल्व हो गया? कोई ऐसा है जो अभी भी जिसको समझ में नहीं आया हो, सॉल्व नहीं हुआ हो, वो रेज हैंड कर सकता है। हो गया? चलो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, इजी सा है, इसको करते हैं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर जगह आते हैं और स्कोरिंग होता है ये। देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, नीरज सेड his wife is the only daughter of my wife. How is Neeraj related to that man?
ऑप्शन है आपके फादर, ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ, और सन। एक ने ऑलरेडी आंसर कर भी दिया है। ओके, आंसर्स आने लग गए हैं, आंसर बिल्कुल सही है लोगों के। क्वेश्चन को रीड करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है बस। तो ये सबका सॉल्व हो गया। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में ना आया हो क्वेश्चन? हिंदी में रिपीट कर दूं क्या मैं इस क्वेश्चन को? आप हैंड रेस करें। उत्कर्ष, संजना। ओके उत्कर्ष, आप अनम्यूट बोलें। हिंदी में रिपीट सर करना हिंदी है? में बोल दो। हाँ ओके ओके। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए नीरज ने बोला हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई, मतलब मेरी पत्नी, मतलब उसकी जो पत्नी है वो एक लौती बेटी है मेरी पत्नी की। एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए नीरज ने बोला इसकी जो पत्नी है वो एक लौती बेटी है मेरी पत्नी की। हाउ इज नीरज रिलेटेड टू दैट मैन? अब जो नीरज है वो उस व्यक्ति से जिसको उसने इंट्रोड्यूस करा था उससे कैसे रिलेटेड है वो? संजना आपने रेज कर रखा है हैंड को, कोई डाउट है पूछें। Sir, can you repeat the question once again in English? आप चैट देखो, चैट में। ओके ओके ऑलराइट, ये ना मैंने बाय मिस्टेक किसी एक पर्सन को ही सारा कर दिया है। ओके 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 वेट, मैं एवरीवन में भेज रहा हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो फादर है, सेकंड ग्रैंडफादर है, थर्ड फादर इन लॉ है और फोर्थ सन है। ओके ओके, सन इन लॉ तो है भी नहीं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है फादर, दूसरा ऑप्शन है ग्रैंडफादर, तीसरा ऑप्शन है फादर इन लॉ, फोर्थ ऑप्शन है सन। सबका आंसर सही है, बस दो लोग हैं जिन लोगों ने सन इन लॉ लिखा है। संजना आपने अभी भी रेस कर रखा है हैंड को, कुछ कुछ पूछना है आपको? No, sir. हैंड डाउन कर लो आप। तो ये क्वेश्चन भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। एक मैन ऑलरेडी, एक मैन है और दूसरा नीरज है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ। अब जो मैन की वाइफ है, ठीक है, वैसे इक्वल का साइन यूज होता है, ठीक है, याद रखना। ये मैं बता रहा हूं, ऐसे साइन यूज होता है। तो मैं सही से ऐसे होता है हस्बैंड और वाइफ के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। उसके बाद बोला गया है हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। तो ओनली डॉटर है किसकी? इसकी वाइफ की। ये वाइफ 1 हो गई और ये वाइफ 2 हो गई। अब किसी को डाउट नहीं होगा, वाइफ 2 जो है नीरज की वाइफ है, ठीक है, और वाइफ 1 जो है वो मैन की वाइफ है जो उसने इंट्रोड्यूस करा था नीरज ने। और ये जो वाइफ है मैन की वो ओनली डॉटर है। पूरा नहीं लिख पाऊंगा मैं, डॉटर ऑलरेडी ओनली डॉटर है। थोड़ा सा खिचड़ी बन गया, प्लीज समझ जाना। मेरे को आदत नहीं है ये आईपैड यूज करने का, लिखने का इस पे, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है कि हाउ इज नीरज रिलेटेड टू दैट मैन? जो नीरज है
नीरज का रिलेशन इससे क्या है, आपको ये बताना है। सबने आंसर सही बोला है, फादर इन लॉ होगा इसका आंसर। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने सन इन लॉ बोला है, तो सन इन लॉ कैसे हुआ ये मैं पूछना चाहूंगा। सना आप अनम्यूट करें अपने आप को यहाँ पर। सना अनम्यूट करें। यस सर। सर मैंने क्वेश्चन को उल्टा समझ लिया था, इसलिए सन इन लॉ गया, बट फादर इन लॉ ही होगा। ओके ओके, अभी समझ में आया आपको कैसे हुआ? यस सर, अब आ गया। ठीक है, प्रशांत। यस सर। प्रशांत ने बाद में लिखा है फादर इन लॉ, ऑलराइट। आपको समझ में आ गया? हाँ सर। चलो ठीक है, किसी को डाउट, किसी से ये सॉल्व नहीं हुआ हो, वो हैंड रेज कर सकते हैं। संजना, ऑलराइट, अनम्यूट करें संजना। यस सर। क्या हुआ बताएं, सॉल्व नहीं हुआ आपसे ये? यस सर, सर समझ नहीं आया। देखिए सिंपल है, आप लाइक बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, ब्लड रीजनिंग को आप अपने ऊपर लेके कर सकते हैं, आप किसी अपने दोस्त के ऊपर लेके कर सकते हैं, बट जब रिलेट करके करते हैं चीजें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि एक मैन है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करा नीरज ने। अब नीरज ने इंट्रोड्यूस करा तो बोला कि हिज वाइफ, मतलब मैन की जो वाइफ है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। तो आप जरा सोचो, नीरज की बीवी, नीरज की बीवी की ओनली डॉटर नीरज की बेटी लगी ना? ये तो दोनों की बेटी हो गई। यस सर। अब ये मैन हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, और बोला जा रहा है नीरज क्या लगता है उस मैन का, तो क्या लगा नीरज? सोचो जरा, ये जो वाइफ 1 है, ठीक है, जो मैन की वाइफ है, वो नीरज और वाइफ 2 की, इन दोनों की बेटी है, क्योंकि ओनली डॉटर की बात की गई है। समझ रहे हो? ये W2, ये जो वाइफ 2 है नीरज की बीवी है, ये वाइफ 1 उसकी ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर है तो नीरज की भी बेटी हुई। ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। क्या कर रहे हो भाई? ओके, सॉरी यार, थोड़ा न्यूसेंस है। तो ये ओनली डॉटर है, ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। अब ये वाइफ जो थी ये इस मैन की थी, है ना? है, यस क्वेश्चन सर। के अकॉर्डिंग इस मैन की वाइफ है, ये दोनों पति पत्नी है। तो अगर नीरज की ये बेटी है तो नीरज का ये जो मैन है क्या लगा? हिंदी में बोलो, नहीं समझ में आ रहा? अरे आपकी बेटी का जो पति होगा, आप क्या बोलोगे उसको? सर जमाई। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सन इन लॉ हुआ वो, ठीक सन है, इन लॉ। सन इन लॉ हुआ। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नीरज क्या है, मैन का नहीं पूछ रहा है कि मैन क्या है, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा है नीरज क्या लगा भाई, तो नीरज इस मैन का तो पापा लगा ना, ठीक है, पापा लगा। अब ये जो इन लॉज वाले फॉर्म में बोलना है तो फादर इन लॉ हुआ, है ना, ससुर हुआ हिंदी में। आप समझ में आया? संजना समझ में आया? अनम्यूट करें आप। यस सर। आपको समझ में आया कैसे क्या हुआ ये? यस सर। यस सर। ओके, और किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं? आर्यन कुछ कहना चाह रहे थे आप, आंसर कर रहे थे क्या? नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करना चाह रहे थे बस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपकी ब्लड रिलेशन की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ये एक टाइप का रिलेशन था, मतलब एक और तरीके का होता है जिसमें हम साइंस का यूज करते हैं। लाइक आपको मैं बताता हूं, उसमें आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रॉपर, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ये इतना टफ पूछता नहीं है, ठीक है। जेएनयू के पेपर में एक साल आया था, ठीक है, लास्ट 20 इयर्स के पेपर आप सॉल्व करोगे तो एक बार आपको दिखेगा। बाकी बीएचयू के पेपर्स में ये मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको करवाएंगे।
ठीक है, बीएचयू के पेपर्स में आता है और सीयू सेट उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग करवाएंगे इस क्वेश्चन को। मैं एक सेकंड आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं, इफ a प्लस बी मीन्स दैट a इज द ब्रदर ऑफ b। ऑलराइट, मैं टाइप करता हूं। इफ a प्लस बी मीन्स दैट, आप भी लिख सकते हो, बड़ी कर सकते हैं यार। a इज द, किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट करें, सब कोई चेक करें अपना अपना माइक। a इज द ब्रदर ऑफ b। ये कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको कैपिटल में आप लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करना, ठीक है। if a plus b is the, if a plus b means that a is the brother of b, a divided by b, डिवाइड का साइन होता है ना, ओके, लैपटॉप में तो पंगा है डिवाइड का साइन, वो जो साइन होता है लाइक माइनस और माइनस के ऊपर दो डॉट ऊपर नीचे, ठीक है, आप उसका यूज करना। a डिवाइडेड बाय b means that a is the father of b and a multiply by b means that a is the sister of b. Which of the following means M is the uncle of P? यह है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शंस को देखना और समझना कि कैसे है ये, ठीक है। M डिवाइडेड बाय N, ये आपका ऑप्शन 1 है। ये जो डिवाइड का साइन है ये मैंने ऐसे दे रखा है क्योंकि लैपटॉप की कीज में वो नहीं आते, ठीक है। डिवाइड का ऑप्शन मेरे को नहीं पता, दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो दूसरा ऑप्शन है n मल्टीप्लाई बाय p डिवाइडेड बाय m। थर्ड ऑप्शन है m प्लस s डिवाइडेड बाय r प्लस p। फोर्थ ऑप्शन है m प्लस k डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाई बाय p। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और तरह का है, वो रेफरेंस वाला है, वो इजी है, बट इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही बच्चों को परेशान करते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको ये आता होगा। ये सब आप लोगों को ये मैं कल बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आज आप लोग सारे, ठीक है, मैंने एक टाइप का इसलिए कराया है ताकि आप पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक बार में मैंने इसलिए 5-6 चीजें नहीं डाली हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जो एक टाइप का बताया है इजी वाला बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हम सारे मिलकर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास में करेंगे। कुछ बच्चों ने आंसर भी भेजा है मेरे को, ठीक है, और बिल्कुल गलत भेजा है। एक ने सही भेजा है, प्रगति शर्मा, ठीक है, प्रगति शर्मा ही नाम है, हाँ, आपका आंसर सही है। और कुछ बच्चों ने सी भेजा था, वो आंसर गलत है। आप अभी इसको ट्राई ना करें, इस पर दिमाग ना लगाएं। मैंने ये आपको जस्ट एक हिंट दिया है कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो आप खुद से भी देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को। और मैंने कुछ साइट्स बताई थी आप लोगों को, ठीक है, indiabix.in और examveda.com या .in, ठीक है। ये दोनों है, ये आप इस पे जाकर, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज आपको शाम तक, ठीक है, ध्रुव भैया भेज देंगे, उनको मैं कंपाइल करके देता हूँ, वो शेयर कर देंगे ग्रुप्स में, ठीक है।
अब ये नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है हमारे क्लास का। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हमारे सिलेबस होने वाला है। सिलेबस आपको अभी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट पूरा नहीं मिलेगा आपको, एक एक क्लास होगी, आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन सा सिलेबस है। आज हम लोगों ने ब्लड रिलेशन क्लास स्टार्ट करी थी, अगले क्लास में ब्लड रिलेशन क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग शुरू उसके साथ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप खुद से भी पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम प्रॉपर आपको बिल्कुल लाइक पीडीएफ ऑलरेडी मेड मिलेगा। ठीक है, बना हुआ है, हम लोगों ने कंपाइल नहीं करा है। ठीक है, इसलिए आपको वो पीडीएफ अभी नहीं मिल रही है, थोड़ा लेट मिलेगा, तो आप लोग रेडी रहें। ये 2 साइट्स है, आप उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, indiabricks.in, examvida.in। ठीक है, उस पर जाके रीजनिंग की क्लास वो कर सकते हैं आप, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। ठीक है, खुद भी डाल सकते हैं कि ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, ठीक है, मॉडरेट, इजी या फिर डिफिकल्ट ऐसे करके। ठीक है, और जिस तरीके के क्वेश्चंस आज हमने करे वही वो उस पर मेन फोकस रखना। ठीक है, और जो बताया है वो आप कर सकते हो प्रैक्टिस, खुद से आप देख सकते हो कैसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट फेज खत्म हुआ, सेकंड फेज है डाउट। ठीक है, तो आपका एक डाउट भी है यहाँ पर, जो भी किसी के कुछ भी डाउट्स हैं, ठीक है, रिसेंट क्लास को लेकर या फिर कुछ अभी भी यूनिवर्सिटी का सीन चल रहा है कि क्या भरा है क्या नहीं भरा है, समझ में नहीं आया, ठीक है, वो भी आप पूछ सकते हो। या फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अगर किसी को कुछ जानना हो कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे बुक्स पूछते हैं कि जीके के लिए क्या बुक्स अच्छी रहेंगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पहले रेज हैंड करेगा। ठीक है, ये मैं 10 मिनट का डाउट लूंगा, फिर 5:30 में हम लोग क्लास एंड करने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, प्रशांत अनम्यूट। यस सर। सर अगर आप सिलेबस दे देते तो ठीक रहता, मतलब क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन में भी हेल्प हो जाता, क्योंकि फिर अब हम पूरा डिपेंड रहेंगे ना क्लासेस पे, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर सिलेबस मिल जाता तो। ओके, आपको सिलेबस चाहिए। एक्चुअली मैंने सिलेबस एक प्रिपेयर करा है, बट थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हैं, जब तक प्रॉपर क्लियर नहीं हो जाते वो भी आपको नहीं बता सकते ना, इसलिए इसी रीजन की वजह से हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं। ठीक है, एक बार क्लियर हमें पता लगता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर सिलेबस, ठीक है, कंपाइल करके आपको भेज देंगे। give you syllabus by the end of this week. Okay. ठीक है, हाँ, ध्रुव भैया ने बोला ये बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू विल ऑल गेट द सिलेबस। ऑलराइट, ओके, दिस वन पर्सन प्रगति शर्मा, शी आस्क्ड फॉर्म की करेक्शन डेट कब आएंगी? 1 वीक के अंदर आ जाती है। ठीक है, हमारा भी यही हुआ था, लाइक जनवरी 2021 का 25 ऑफिशियल डाली है उन्होंने सर्कुलर में। ओके, दे हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट। 25 को आपकी करेक्शन डेट आ जाएंगी। हमेशा ऐसा ही होता है, वो 1 वीक के अंदर वो दे देते हैं। ओके, फरा अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, प्रशांत आप कुछ पूछ रहे हो अभी? पूछो पूछो पूछो। सर मे आई कॉल यू ऑन योर फोन नंबर? श्योर श्योर, हाँ हाँ, मेरा नंबर होगा, मैं यहाँ एक बार एवरीवन में भी आपको मैं अपना नंबर देता हूँ, ये लो। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अगर कॉल ना लगे तो। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है यहाँ पे एयरटेल का जेन्यू में, तो आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ऑफलाइन मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, किसी को अगर वहां भी प्रॉब्लम हो रही तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज डाल सकते हो, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये है मेरी आईडी, आप यहाँ पर भी डाल सकते हो मैसेज मेरे को। अब फरा अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क योर डाउट। सर मैंने फॉर्म में एग्जाम देने के लिए जो सब्जेक्ट चूज किए हैं वही यूनिवर्सिटी में भी चूज कर सकते हैं या फिर अदर भी चूज कर सकते हैं? एक सेकेंड, आप किस चीज की एग्जाम देना चाहते हो पहले आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, आपका जो हाँ पूछे। सर मैं लैंग्वेज और डोमेन दोनों के लिए दे रही हूँ, बीए के लिए। हाँ तो देखो, हाँ आपने करेक्शन डेट वैसे आने वाली, आपने अपलोड कर दिया, डाल दी होगी सारी चीजें। स्टिल अगर आपको डाउट है तो मैं देखो 2-3 चीजें सजेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं हर एक इंसान को हर एक कोर्स के ऊपर नहीं बता सकता, मैं उनको एक प्रॉपर चीज बताता हूँ जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि कैसे करना है। यस सर। जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कोर्स आप जो कोर्स लेने वाले हो, आप पहले ये देखोगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटीज या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑफ चेक करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है कि वो क्या कह रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन होता है कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स डालनी पड़ेंगी जो आपने 12th में पढ़ी
नहीं है। जैसे ड्यू में क्या है ना कि अगर आपको आर्ट्स Yes. लेना है लेकिन आप Yes, साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको साइंस का ही एग्जाम देना होगा। आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, ये सारे ही एग्जाम देकर, ठीक है, वो आर्ट्स में फिर आपको एंट्री मिलेगी, ऐसा है। तो अलग अलग sir. यूनिवर्सिटीज की अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो आप Oh, yes. सबसे पहला स्टेप कोर्स क्या लेना है, दूसरा स्टेप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में वो कोर्स लेना है, थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है। दैट्स इट। Okay. आप वहां से ये सारी चीजें देख लोगे तो आपको Yes, sir. समझ में आ जाएगा कि क्या आपको डालना है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. Thank you, sir. नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, किसी और को कुछ डाउट है? अनम्यूट करें ओमकार। जी ये एमए का जैसे है तो उसके लिए अलग से डेट निकलता है कि अभी जो निकला था उसी में है? एमए का एग्जाम दे रहे हो आप? पीजी का दे रहे हो आप एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन का आप मतलब दे रहे हो? कौन से यूजी सब्जेक्ट में देना है आपको? कौन यूजी से? क्लियर हो गया है एमए का पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल जेन्यू टारगेट कर रहे हो आप? जी ठीक है, देखो एलीट सेंटर्स हैं ये, ठीक है। सीएचएस हो गया, मतलब सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, फिर पीआईएसएम हो गया, ये सारी चीजें थोड़ा वो है। आपको देखो ध्रुव भैया ने यहाँ पे डाला है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वो व्हाट्सएप जी। मेरा डाल रखा है यहाँ पे नीचे, जी जी तो आप क्यूरी डाल सकते हो। और दूसरी चीज, एमए के लिए डेट्स आई गेस अनाउंस्ड हो चुकी है, पीजी के लिए जी उसका आपको सिंपल है, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अब कोर्स नंबर जानना है कि कौन सा कोर्स कोड है, उस कोर्स कोड को जानकर आपको फिल करके यूनिवर्सिटी आपको ऐड कर देना है, वो डायरेक्ट आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आई गेस 30th मई तक लास्ट डेट है। ऑलराइट, जी जी तो आप 30th मई तक आप भर सकते हो फॉर्म को। उसके बाद करेक्शन विंडो आएगी, तो आप देख लो, जी ठीक जी है। ठीक अगर और अगर कोई उससे रिलेटेड चाहिए हो तो आप डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग ना मतलब 1-to-1 स्क्रीन शेयर करके आपको मैं गाइड कर दूंगा। ऑलराइट, जी 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 थैंक यू। नो प्रॉब्लम। Can we discuss the top 3 scorer of the last mock test? ऑलराइट, तो The लास्ट first who scored 43 out of 45 was Jai, and the second was Ritik Paswan, who scored 41 out of 45, and the third one is Satyam Mishra, who scored 39 out of 45. ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस एस्पिरेंट्स, ठीक है। ऑनेस्ट, Congratulations to all जिसने हाँ top 3 score कराए, and always be honest in your mock test. हाँ, बिल्कुल ऑनेस्टली एग्जाम देना है सबको, बिकॉज यार आपके एग्जाम से ऑनेस्टली नहीं दोगे आप इधर उधर से, क्योंकि मोस्टली लोग करते थे। लास्ट ईयर में प्रिपरेशन करा था, दे वर पीपल दे विल ऑलवेज लाइक कि ओके यहाँ से ये देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे से देंगे। नहीं, वो नेक्स्ट नहीं आता है। आप ना अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। ऋतिक पासवान अनम्यूट करना। यस सर। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आपके भैया यहाँ पर हैं हमारे सेंटर में, पर्सन सेंटर में। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो आप? यस सर। अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ठीक है सर। Satyam Ritik scores second highest, 41 out of 45. दैट्स ग्रेट ऋतिक। कुंदन कुमार, यस ऑलराइट, सर। म्यूट कर लो। हाँ कुंदन कुमार बोलो, क्या डाउट है? सर हमें मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो, कैसे होगा? आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो? यस सर। टेलीग्राम ग्रुप पे हो? नो सर, टेलीग्राम। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ना तो आप एक्टिव रहा करो, दिख जाएगा आपको। मॉक टेस्ट का वहां डालते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं 2 ग्रुप्स की लिंक आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ये क्या आया? We again tell you your classes will be held only Monday, Wednesday and Friday, and Saturday will be your mock test. Understand? Okay, Alexi, please unmute your mic. Hello. Huh? Sir, I am not at the WhatsApp group and this is my first class. So how can I join it? कुछ लिंक्स आपको मैंने यहाँ डाल दी हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे भी अगर आप वापस ऊपर स्क्रॉल करोगे चैनल में तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी,
ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स की। और बाकी ध्रुव भैया यहाँ पे लिंक शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप का। 1 minute. Galaxy, may I know your name? Yes, I am Harshita Kumari. And आप- Galaxy, can you see I send my and Satyam WhatsApp number? You can send a message, then I send you the link of the WhatsApp group. Okay, sir. Okay, guys. Thank Thank you for joining today's class. We are going to end this meet. Right. I hope you all are doing hard Satyam, work. wait, ठीक है? Satyam, wait. Galaxy, any doubt? No, sir. Okay, thank you. Thank you. सर मेरे को भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा। The number are our number are already in the chat. You may contact me or Satyam. We add you in the group. जी Okay, thank you guys, and thank you Satyam for taking the class. All right. We are going to end this meet. Take care, guys. All the best for your. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।